तो मैं हूँ पुष्पा शर्मा। माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। मैं इस समय रविवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। सुनिएगा और कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जरूरी पूजन सामग्री: शिव पार्वती की मूर्ति का चित्र, मलयागिर चंदन, रोली, अक्षत, गंगा जल, बिल्वपत्र, धूप, दीप, ऋतुपुष्पमाला, श्वेत वस्त्र, तांबूल, पान, सुपारी, दूध, घी, ऋतुफल और मीठा इत्यादि चढ़ाएं। प्रदोष व्रत कथा: यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करें। दिन भर कर सूर्य डूबने से पहले ही पूजन कर लें। प्रदोष व्रत में नमक, तेल आदि नहीं खाना चाहिए। गेहूं का आटा, दूध, फल, मिठाई, गुड़ आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के रोग, शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और धन धान्य की कीर्ति आदि प्राप्त करता है। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। रविवार के दिन वह हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी तथा सायंकाल से पहले ही शिव जी की पूजा करती तथा पकवान एवं फलों व नैवेद्य से भोग लगाती और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे शिव जी एवं सूर्य देव उस बुढ़िया के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो और उसके पास किसी भी प्रकार की कमी न रही। मनोरथ पूर्ण होते ही वह एक अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को पाती है। कथा: प्राचीन समय की बात है। 2 पुत्रों से युक्त एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी थी। एक दिन उस ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत एवं शिव जी के पूजन की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। उस ब्राह्मणी ने अपने दोनों कुमारों सहित प्रणाम किया। तत्पश्चात उस ब्राह्मणी ने महर्षि से पूजन का विधान पूछा। शांडिल्य मुनि ने उस ब्राह्मणी की भक्ति और श्रद्धा को देखकर प्रदोष व्रत एवं शिव जी के पूजन का संपूर्ण विधान बताया तथा कहा, तुम अपने पुत्रों से प्रदोष व्रत एवं शिव जी का पूजन करवाओ, जिसके करने से तुम्हें 1 वर्ष के उपरांत मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। महर्षि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, हे ऋषिवर, आपके दर्शन होने से मेरा जीवन आज धन्य हो गया। यह शुचिव्रत नामक मेरा पुत्र है तथा यह राजसुत मेरा धर्म का पुत्र है। ये दोनों आपकी शरण में हैं, इनका आप कल्याण करें। उस ब्राह्मणी को अत्यंत भक्तिपूर्वक विनय करते देख मुनि ने उन दोनों बालकों को शिव जी के पूजन का विधान एवं महात्म अंतर अत्यंत सुंदर ढंग से बताया। बालक विधान एवं महात्म को जानकर अपनी माता के साथ शिव जी के मंदिर में चले गए। उस दिन से दोनों राजकुमार मुनि के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करने लगे। इस प्रकार 4 महीने समाप्त हो गए। शुचिव्रत एक दिन अकेले नदी में स्नान करने चला गया। वह अभी स्नान कर ही रहा था, उसे एक दरार में चमकता हुआ घड़ा दिखाई पड़ा। शुचिव्रत ने पास जाकर देखा, वह धन से भरा हुआ था। उस धन से युक्त घड़े को शुचिव्रत घर ले आया और माता से बोला, हे माँ, मुझे शिव जी की कृपा से धन से भरा हुआ यह कलश प्राप्त हुआ है। वह ब्राह्मणी धन के भरे हुए उस घड़े को देखकर अत्यंत चकित और हर्षित हुई और राजसुत को बुलाकर कहा कि पुत्र, शुचिव्रत ने यह कलश पाया है, इसके धन को तुम दोनों आधा आधा बांट लो। तब माता के इस प्रकार कहा तो शुचिव्रत को अत्यधिक प्रसन्नता हुई, किंतु राजसुत ने कहा, यह धन शुचिव्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इसमें हिस्सा नहीं लूँगा, क्योंकि मनुष्य को अपने
कर्म का फल स्वयं भोगना चाहिए। 1 वर्ष बीतने पर एक दिन राजकुमार बसंत ऋतु में शुचिवत के पास जंगल में घूमने गए। वहाँ वे दोनों बहुत दूर निकल गए। वहाँ पर बहुत सी गंधर्व कन्याओं को उन दोनों ने देखा। ब्राह्मण के पुत्र गंधर्व कन्याओं को खेलती हुई देखकर राजकुमार से कहा, अब हम लोग वापस लौट चलें, क्योंकि गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों को मोह लेती हैं। इतना कहकर ब्राह्मण कुमार रुक गया, किंतु राजकुमार कन्याओं के विहार स्थल में बिना किसी डर के अकेला ही चला गया। गंधर्व कुमारी ने उस राजकुमार को देखकर विचार किया, क्या स्वयं कामदेव ही इस राजकुमार के रूप में आए हैं। ऐसा मन में विचार कर गंधर्व कुमारी ने अपनी सखियों से कहा कि निकट वन में विभिन्न प्रकार के फूलों को चुन लाओ, तब तक मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ। जानने के लिए मन में विचार आया, उस राजकुमार की परिचय इत्यादि पूछना चाहिए। गंधर्व कुमारी की बात सुनकर सभी सखियां फूल चुनने के लिए चली गईं। सखियों के चले जाने पर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनमें प्रेम अत्यंत होने लगा। गंधर्व कन्या उस राजपुत्र को आसन इत्यादि देकर उससे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप कहाँ रहने वाले हैं। गंधर्व कन्या के प्रश्न का उत्तर देते हुए राजसूत ने कहा कि मैं मातु पितृहीन एवं राजकुमार हूँ तथा मेरे राज विदर्भ को शत्रुओं ने छीन लिया है। आप कौन हैं तथा यहाँ क्यों आई हैं? मुझसे आप क्या कहना है? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कुमारी ने कहा, मेरा नाम अंशुवती है तथा पिता का नाम विद्रविक है। मैं संगीत अर्थात गायन विद्या में अत्यंत चतुर हूँ। मेरे गायन को सुनकर देवांगनाएं तक मोहित हो जाती हैं। मेरी यही इच्छा है कि आप और मेरा सदैव के लिए प्रेम हो जाए। अपनी यह बात कह चुकने के बाद उस गंधर्व कुमारी ने अपनी मोतियों की बनी हुई माला राजकुमार को पहना दी। वही माला उन दोनों के प्रेम का चिन्ह बन गई। इसके बाद राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या अंशुमति से पूछा, आपका निर्वाह मुझ राज विहीन के साथ कैसे हो सकेगा? क्या आप अपने माता पिता की आज्ञा के लिए मेरे साथ चल सकेंगी? राजकुमार की यह बात सुनकर अंशुमति ने कहा, मैंने अपना पति आपको मान लिया है, अतः आप परसों के दिन सुबह तक यहाँ पर आ जावें। इतना कहकर वह गंधर्व कुमारी अपनी सखियों के साथ अपने घर गई तथा इधर राजकुमार ने भी ब्राह्मण के पुत्र के पास जाकर गंधर्व कन्याओं के साथ हुए वार्तालाप को सुनाया। फिर वे घर पर चले गए। घर जाकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत उस ब्राह्मणी को सुनाया, जिससे यह अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो शंकर भगवान की जय।